सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो फिर भैया तुम इस ग्राउंड पे नहीं खेल सकते। जी हाँ, यही शर्मनाक रवैया अपनाया जा रहा है शिक्षा विभाग और सीबीएसई स्कूल्स के द्वारा। क्या है पूरा मामला और क्यों बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। तो जैसे सोशल मीडिया के मुद्दे में आपके लिए लेकर आती हूँ, ये सवाल उठाया है शिक्षा विभाग पर हनुमान बेनीवाल ने। शिक्षा विभाग के टूर्नामेंट में ये एक बहुत ही बड़ा अपमानजनक और कह लीजिए भेदभाव का रवैया सामने आया है। सीबीएसई स्कूल के ग्राउंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा। भाई साहब, क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम का हमेशा शिकार बनने के लिए ही पैदा होते हैं क्या? कब ये भेदभाव बंद होगा? हनुमान बेनीवाल ने ये उठाया है मामला। दरअसल मामला ये है कि जब समान अवसर की बात की जाती है, फिर शिक्षा की हो, रोजगार की हो, हमेशा हमारे लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। ये देखिए आप किस तरह से सरकारी स्कूलों के हजारों प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े मंच से वंचित रह जाती हैं। और आप इसमें भी अगर इस तरह की भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो कैसे प्रतिभाओं को सम्मान मिलेगा? राजस्थान के गांवों में बात करें तो एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल को लेकर लगातार ऐसी प्रतिभाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं के लिए मैं बोलूंगी कि उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, इसीलिए वो नजर में आ जाते हैं। नहीं तो उनके साथ जमीनी स्तर पर क्या भेदभाव होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। लोग यही कह रहे हैं कि एक गांव का बच्चा जिसकी आंखों में भी उतने ही बड़े सपने होते हैं जितने किसी बड़े स्कूल के खिलाड़ी में होते होंगे, जुनून भी उतना होता है, लेकिन इस तरह का भेदभाव करने का हक दिया किसको और किसने? कई लोग कह रहे हैं कि ये विचार केवल एक नैतिक रुख नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की बुनियादी आवश्यकता है। जब हम खेल और शिक्षा की बात करते हैं तो हम वास्तव में देश के भविष्य पीढ़ी की नींव की बात कर रहे होते हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चों को विशेष सुविधा के चश्मे से देखना ही इस भेदभाव की पहली सीढ़ी है। खेल और शिक्षा में भेदभाव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और उनको भी बराबरी, यानी सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। और जब हम देश के सुनहरे भविष्य की बात कर रहे होते हैं, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो यहाँ ना खेल रहा है ना पढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? जब देश की बड़ी ताकत हमारे गांवों और सरकारी स्कूलों में है तो उनके सपनों को पंख देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। क्योंकि जिस तरह से एक तरफा कार्यवाही शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पे सीबीएसई स्कूलों के जो छात्र डाइस पोर्टल है, पंजीकृत होने के कारण शिक्षा विभाग की खेल प्रतिभाओं में आसानी से हिस्सा ले पा रहे हैं और सरकारी स्कूल नहीं ले पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा भेदभाव यहाँ पर सिस्टम का दोहरा रवैया, दोगलापन सामने आया है, जिस पर बात करना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब तक ये वीडियो पहुंचे और पता चले उन्हें कि धरातल पर असल में क्या हो रहा है, शिक्षा के नाम पर कैसे भेदभाव किया जा रहा है। प्रतिभा होती है, फिर चाहे से वो सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसे निखारना, उसे तराशना, उसे पहचानना ही असली जिम्मेदारी है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। नहीं तो बड़ा मुझे अजीब उनका एक स्टेटमेंट लगा कि किसान सिर्फ मात्र 3 हफ्ते काम करता है साल में, ऐसा कौन मानेगा? वास्तविकता ये है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा कृषक समाज जो है वो चाहे देश के किसी कोने का भी हो, वो ही हमारे पूरे देश का पेट पालता है और वो 12 महीने
जितनी मेहनत किसान करता है शायद ही कोई और करता होगा, तो उनका तो पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है ओला अतिवृष्टि के कारण, उसमें तत्काल मदद पहुंचनी चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरता, धनराशि जनता के हाथ में पहुंचनी चाहिए।